प्यारे श्रोताओं, स्वागत है आपका एक और आध्यात्मिक यात्रा में। आज की कहानी एक महान राजा भरत से लेकर जड़ भरत तक की यात्रा की है। ये यात्रा हमें बताती है कि दुनिया के भव्य भोगविलास और सांसारिक मोह से मुक्त होकर भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान ही इस जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। आइए हम मिलकर इस गहरी आध्यात्मिक कथा में डुबकी लगाएं और जानें कि राजा भरत का त्याग, उनका तप और उनका अडिग विश्वास कैसे हमें जीवन के सर्वोत्तम मार्ग की ओर अग्रसर करता है। प्राचीन भारत में एक महान सम्राट हुए, राजा ऋषभदेव। वे न केवल एक शक्तिशाली राजा थे, बल्कि एक महान तपस्वी और ईश्वर भक्त भी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में ही राज्य का त्याग करके अपने सबसे बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी सौंप दी। भरत एक न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और तपस्वी राजा थे। उनके नाम पर ही इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, एक समय ऐसा आया जब वे सांसारिक मोह में फंस गए और अंततः जन्म मरण के चक्र में उलझ गए। ये कथा उन्हीं राजा भरत के अगले जन्म की है, जब वे जड़ भरत के रूप में जन्मे और अपने अद्भुत जीवन से संसार को गहरी आध्यात्मिक सीख दी। राजा भरत और हरिण का मोह। राजा भरत ने कई वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन किया। फिर वे वनप्रस्थ लेने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने एक आश्रम बनाया और भगवत भजन तथा ध्यान में लीन हो गए। एक दिन एक गर्भवती हिरणी पास की नदी से पानी पी रही थी। तभी जंगल में अचानक एक सिंह की भयंकर गर्जना हुई। हिरणी इतनी डर गई कि वो भागते हुए नदी पार करने लगी, लेकिन घबराहट में गिर पड़ी और मर गई। मगर मरने से पहले उसने जन्म दिया एक छोटे से हिरण शावक को। राजा भरत ने उसे देखा और उस नन्हे प्राणी पर दया आ गई। उन्होंने उसे आश्रम में ले जाकर पालन पोषण शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका मन उस हिरण में इतना रम गया कि वे अपने आध्यात्मिक अभ्यास को भूलने लगे। हर समय हिरण की चिंता में डूबे रहने लगे, और जब उनका अंतिम समय आया तो उनके मन में केवल हिरण का ही स्मरण था। और शास्त्र कहते हैं, अंत समय में जिसका स्मरण किया जाए वही अगला जन्म बनता है। इसलिए राजा भरत को अगला जन्म मिला हिरण योनि में। अब हिरण योनि में जन्म लेने के बावजूद राजा भरत को अपने पूर्व जन्म की बातें स्मरण थी। उन्हें समझ आ गया था कि वे कैसे एक मासूम हिरण के मोह में फंसकर अपनी मुक्ति खो बैठे। इस बार वे बेहद सतर्क थे। उन्होंने मनुष्य से दूरी बना ली, केवल संतों और तपस्वियों के पास रहते और भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, मुझे फिर से मानव जन्म दो ताकि मैं मोक्ष पा सकूं। अपना ये जीवन वे शांत तपस्या में बिताते रहे और अंततः भगवान की कृपा से अगले जन्म में उन्हें मिला ब्राह्मण कुल में जन्म। इस जन्म में उन्होंने जीवन की असली सच्चाई को पहचान लिया था। उन्होंने देख लिया था कि संसार केवल एक माया है, एक भ्रम है, और मोह सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे इस संसार में पूर्ण वैराग्य के साथ रहेंगे, और लोगों को ये दिखाने के लिए कि वे अज्ञानी हैं, उन्होंने एक अभिनय किया। वो अभिनय था जड़ बनने का, बिल्कुल निष्क्रिय, बिल्कुल मूर्ख दिखाई देने का। लोगों ने उन्हें कहना शुरू किया, जड़ भरत। वे किसी से बात नहीं करते थे, जो मिलता चुपचाप स्वीकार कर लेते। अपमान, गालियां, तिरस्कार, सब कुछ सहन कर लेते बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। मां बाप की मृत्यु के बाद उनके भाइयों ने भी उन्हें घर से निकाल दिया। अब वे इधर उधर भटकते रहे और एक दिन एक शूद्र परिवार के खेतों में मजदूरी करने लगे। लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वे स्थित थे आत्मज्ञान में। एक दिन राजा रहुगण कहीं यात्रा पर जा रहे थे।
पालकी उठाने के लिए लोगों की जरूरत थी और जड़ भरत को भी जबरदस्ती पालकी ढोने में लगा दिया गया। जड़ भरत हर प्राणी में भगवान को देखते थे, इसलिए वे धीरे धीरे चल रहे थे, कहीं कोई चींटी कुचल न जाए। ये देखकर राजा क्रोधित हो उठे और बोले, अरे मूर्ख, तू इतना धीमा क्यों चल रहा है? तुझे भार उठाना नहीं आता? जड़ भरत शांत रहे, लेकिन जब राजा ने बार बार अपमान किया तो जड़ भरत ने एक गहरी बात कही, हे राजन, आप किसे मूर्ख कह रहे हैं? यदि शरीर को, तो वो तो पंच तत्वों का बना है, और यदि आत्मा को, तो आत्मा तो साक्षात परम चेतन है, वो कैसे मूर्ख हो सकती है? राजा रहुगण चौंक गए। उन्होंने तुरंत पहचाना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो एक महापुरुष है। उन्होंने झुककर माफी मांगी और जड़ भरत से आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा ली। जड़ भरत ने राजा को समझाया, ये संसार एक भ्रम है, माया का खेल है। जो व्यक्ति इसमें फंस जाता है वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। उन्होंने कहा, यदि कोई अहंकार और मोह से मुक्त होकर भगवान की भक्ति करता है तो वो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। राजा रहुगण ने जड़ भरत को अपना गुरु मान लिया और जड़ भरत अपने अंतिम समय में पूर्ण भगवत भक्ति में लीन होकर शांत भाव से शरीर का त्याग कर मोक्ष को प्राप्त हुए। अंत समय में जो स्मरण करेगा वही उसका अगला जन्म बनेगा। मोह और अहंकार मुक्ति के सबसे बड़े शत्रु है। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, वो भीतर की चेतना से प्राप्त होता है। एक सच्चे संत को पहचानना आसान नहीं होता। सत्संग और भगवान की भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। राजा भरत से लेकर जड़ भरत तक की ये यात्रा हमें ये सिखाती है, भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान ही इस जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यदि हम मोहमाया को त्याग कर सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करें